हेलो स्टूडेंट, देखिए केमिस्ट्री का तीसरा लेसन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव का है धातु और अधातु, धातु और अधातु लेकर आए हैं स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले 2 लेसन बता दिए हैं, जरूरी देखिएगा। केमिस्ट्री का है 10th क्लास का है, जो 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं वो जरूर देखिएगा। 2024 से 25 जो भी है, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले 2 लेसन बता दिए। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको सब मिल सके। टारगेट का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसमें, वीवीआईपी। इसमें आपको 100% टकराने का गारंटी है स्टूडेंट। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितना होता है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 12। तो इसकी संयोजकता आपको कितना हो सकता है? तो 2 होगा। क्यों होगा कि पहला बॉन्ड में आपको 2 होता है। जैसे मान लीजिए संयोजकता ले लीजिए, तो पहला बॉन्ड में 2 होता है, दूसरा बॉन्ड में 8 होता है, और तीसरा बॉन्ड 8 और 10, 2 को कितना बचा? 12। यानी लास्ट बॉन्ड जो होता है वो 2 होता है, यानी संयोजकता इसकी कितना होगा? 2। दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विनियन से लोहा द्वारा होता है? किस धातु का विस्थापन लोहा के द्वारा होता है स्टूडेंट? ठीक है, यानी अलग किया जाता है। तो ये तांबा, किसका? तांबा का किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, जिसको आंसर पता रहेगा वो कमेंट में देते रहिए स्टूडेंट। तीसरा देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नांकित में से कौन हो सकता है? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यौगिक जल में विलेय है, तब तो कौन तत्वों में कौन हो सकता है स्टूडेंट? ठीक है, तो ये कैल्शियम हो सकता है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गलनांक बनाता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मतलब मालाचाइट किस धातु का अयस्क निकाला गया है छान कर? ठीक है, तो आपको Cu, ठीक है, Cu से कैपर से निकाला गया है। ठीक है स्टूडेंट। पांचवा देखिए, निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है स्टूडेंट? इसमें लोहा तो धातु हो गया, कॉपर भी धातु, निकेल भी धातु हो गया, स्टेनियम यह हो गया आपको अधातु। ठीक है, क्योंकि ये सब धातु कहलाता है। छठा देखिए, छठा, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्रण है? माने ड्यूरालुमिन किस धातु में पाया जाता है, यानी मिश्रण हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको देखिए, तो लोहा ये तो आपको धातु हो गया, ये भी धातु हो गया। एल्युमिनियम का ये धातु है, एल्युमिनियम का मिश्रण है स्टूडेंट। ड्यूरालुमिन आपको एल्युमिनियम का है। सातवां देखिए, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर है और 10% एसन माने सीसा है, तो उसका नाम क्या है? 90% कॉपर और 10% सीटा किसमें, सीसा किसमें पाया जाता है? सोल्डर में या पीतल में या सिल्वर में या कांसा में? ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि कांसा में आपको 90% कॉपर होता है, 10% सीसा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको 7वां के डी हो जाएगा। 8वां देखिए, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का यक्ष है? यानी बॉक्साइट किस धातु का यक्ष है? ये Hg का, Fe का, या एल्युमिनियम का, या जिंक का? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एल्युमिनियम का ही बॉक्साइट रूप है। किसका है? एल्युमिनियम का ही रूप है। 9वां देखिए, धातुओं की क्रियाशील का सही क्रम क्या है? ये सब एग्जाम में पूछा हुआ स्टूडेंट। देखिए 24, 24, 23, 23, 23, यानी क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुओं का क्रम है स्टूडेंट। ठीक है, आपको बहुत अधिक देखिए, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होता है सोडियम, Na। ये तो नहीं हो सकता, मैग्नीशियम नहीं होता, सबसे ज्यादा सोडियम होता है, सोडियम दूसरा, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसमें नहीं है ये, हाँ इतना। उसके बाद जिंक होता है, फिर कॉपर होता है, यानी कि डी हो जाएगा स्टूडेंट। 9वां के डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 10 है, निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक होना चाहिए स्टूडेंट, कुचालक नहीं। ठीक है, सुचालक माने कि जिससे विद्युत प्रवाह हो सकता है स्टूडेंट, उसको सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो ग्रेफाइट, जो आपको पेंसिल में पाया जाता है, इससे विद्युत पार हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, 11 देखिए, सक्रियता श्रेणी में निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु? सबसे ज्यादा क्रियाशील बताया आपको सोडियम होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु सोडियम होता है। अगला देखिए 12, निम्नांकित में से किस धातु को क्रियाशील में डुबाकर रखते हैं? तो इसको सोडियम में, क्या कि सोडियम में डुबा कर रखता है, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, ऑक्सीजन से संपर्क करके जल उठता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। 12 के हो जाएगा। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, कैलेमाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन है, ये चारों में से किस धातु का भाग होता है स्टूडेंट? कैलेमाइन, तो कैलेमान आपको धातु का भाग होता है, तो जिंक का, किसका होता है? जिंक का भाग होता है। 14 क्वेश्चन देखिए,
धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15। निम्नलिखित में कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम या कैल्शियम? आपको पता है कि धातु के अधातु क्यों होता है? कार्बन होता है। कार्बन क्या होता है? एक अधातु होता है स्टूडेंट। ठीक है, पहले चलते हैं 16 देखिए। निम्न में से कौन सा उपधातु है? कौन सी है? उपधातु है स्टूडेंट। धातु नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उपधातु होना चाहिए। तो आपको जिंक और कैल्शियम तो धातु है, कार्बन भी अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। लेकिन GaE है जो आपको उपधातु है। क्या है? उपधातु होते हैं। 17 देखिए। जिंक ब्लेड किस धातु के अयस्क होता है? जिंक ब्लेड बनाया जाता है किससे बनाया जाता है स्टूडेंट? ठीक है, तो आपको यह जिंक से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिंक से ही जिंक ब्लेड बनाया जाता है। 18 क्वेश्चन देखिए। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। जैसे खाने वाला चीज जितना होता है सबको जिंक के बजाय टीन में आता है स्टूडेंट। और टीन में क्यों आता है? टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है? हाँ, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए टीन में लाया जाता है कि कम के अभिक्रियाशील होता है। यानी 18 के सी हो जाएगा। 18 के सी। 18 के बाद चलते हैं 19वां क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन दिया हुआ, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? माने सबसे अच्छा सुचालक कौन है जिससे आपको बिजली पास होता है? Ag। कौन होता है? Ag यानी चांदी। क्या होता है? चांदी सबसे ज्यादा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है स्टूडेंट। 20वां देखिए। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? ठीक है स्टूडेंट, तो उपधातु Fe लोहा हो गया, यानी कि आपको धातु है। कार्बन भी कैल्शियम, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है। Sp ये आपको कची है, तो Sp आपको होता है सीसा। तो ये सीसा हो गया आपको उपधातु। क्या हो गया? उपधातु होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए कैसे। पित्तल क्या है? तो पित्तल क्या हो सकता है? धातु या मिश्र धातु या धातु हो सकता है। तो पित्तल आपको पता है कि मिश्र धातु से होता है, यानी बहुत से धातु को दो तीन धातु से मिलाकर बनते हैं स्टूडेंट। 22 देखिए। निम्न से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का सूत्र है स्टूडेंट। ठीक है, तो CaCl2 ये आयनिक यौगिक का सूत्र है। ठीक है, 23 देखिए स्टूडेंट। निम्न से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से सक्रिया नहीं करता है? कौन सा पदार्थ? तांबा, जिंक, गोल्ड, पोटेशियम। गोल्ड यानी सोना। सोना ऑक्सीजन से खराब नहीं होता है, यानी विक्रिया नहीं करता। सोना कभी खराब नहीं होता। ठीक है, अगला देखिए 24। शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है स्टूडेंट? तो 24 कैरेट का होता है। 25 क्वेश्चन देखिए। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। कौन होता है स्टूडेंट? ब्रोमीन होता है। 25 के ए। अगर ये आपको अधातु धातु कहता है तो आपको पारा हो जाता है, अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन स्टूडेंट। ठीक, पहला वीडियो में हम 25 तक क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा वीडियो में हम आपको 26 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। जरूर वीडियो देखिएगा स्टूडेंट, आपको 26 तक क्वेश्चन दूसरा वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।